संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। संगाई त्योहार मणिपुर का महोत्सव है। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, खजुराहो के मंदिर किस मत से है? खजुराहो का मंदिर ऑप्शन जैन मत और वैष्णव मत और शैव मत, ये तीनों मतों से संबंधित है। इसका राइट आंसर देख लेंगे यहाँ पर 1, 2, 3 खजुराहो चंदेल वंश की प्राचीन राजधानी है। खजुराहो चंदेल वंश की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ जैन, वैष्णव और शैव मत से संबंधित अनेक मंदिर बनाए गए। जैन धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर जिननाथ मंदिर है और वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर रामचंद्र मंदिर है और शैव मत से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कंडरिया महादेव का मंदिर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव मत और वैष्णव मत और ये जैन मत, तीनों मतों से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए देखेंगे, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, जयपुर। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, भारत की अमूर्त सांस्कृति विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कालबेलिया, योग, माच और रामलीला। इसका राइट आंसर देखेंगे, माच भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से लोक थिएटर का एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के ख्याल रंगमंच के रूप में इनका जन्म हुआ। यह अमूर्त संस्कृति विरासत के यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मार्च। संगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? संगाई त्योहार अभी ऊपर क्वेश्चन देखे थे, मणिपुर था इसका राइट आंसर, मणिपुर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मणिपुर संगाई त्योहार पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर सरकार की वार्षिक कैलेंडर मेगा इवेंट है जो मणिपुर के कला और संस्कृति, साहसिक खेल, स्वदेशी व्यंजन, हैंडलूम और हस्तशिल्प जुर्माना, स्वदेशी खेल और संगीत के बेहतरीन प्रदर्शन और प्रचार करता है। निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर कवि ने आद्याधरा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया था? इसको ऑप्शन देखेंगे, नागभट्ट, मिहिर भोज, अशोक और भोज परमार। इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोज परमार। भोज परमार। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, धार के राजा भोज परमार एक प्रसिद्ध राजा थे। वो एक महान विद्वान थे। उन्हें कविराज कहा जाता था। उनके निधन पर कवि ने लिखा था, अद्य धरा निरालंबा सरस्वती।
पंडितः खंडितः सर्वे भोजराज दिवंगते। इसका अर्थ भी नीचे दिया हुआ देख लीजिए क्या है। आज भोजराज के दिवंगत हो जाने से धरा नगरी निरधरा हो गई है, सरस्वती बिना आलम्ब की हो गई है और सभी पंडित खंडित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? करकुचंदन, अमिताभ, मैत्रेय, कनिक मुनि। इसका राइट आंसर देख लेंगे मैत्रेय। इसका राइट आंसर हो जाए मैत्रेय। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मैत्रेय। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। महायान बौद्ध पंथ के अनुसार मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं। जब विश्व के लोग धर्म को भूल चुके होंगे तो मैत्रेय बुद्ध लोगों को धर्म की शिक्षा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं। यहाँ पशु का आशय किससे है? इसका ऑप्शन देखेंगे। जानवर, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी मनुष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीव। क्वेश्चन क्या था इसमें? पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं। यहाँ पशु का आशय किससे है? यहाँ पशु का आशय जीव से है। यहाँ पशु का आशय जीव से है। पशुपतिनाथ एक शैव पंथ है। इसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें महादेव को सभी जीवों का देवता कहा गया है। महादेव मतलब शंकर भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे 12वीं शताब्दी। राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में कश्मीरी ब्राह्मण कवि कल्हड़ द्वारा की गई है। यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? पट्टू पट्टू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शीलापीडिकरम, तोलकाप्पियम। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। यह द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है। यह अगस्त्य ऋषि के सदस्य तोलकाप्पियर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का गीता गार्बो कहा गया है? गीता गार्बो। इसको ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए सुचित्रा सेन, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी कानन, ऑप्शन डी भारती शिरोडकर। इसका राइट आंसर देखेंगे सुचित्रा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी मुंबई। इसका राइट आंसर देखेंगे मुंबई। काला घोड़ा मुंबई का एक कला त्योहार है। 9 दिनों का त्योहार पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर के हजारों आगंतुकों के लिए एक प्रसिद्ध
आकर्षण है। यह जनवरी या फरवरी के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य कोणार्क, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर पुरी, ऑप्शन डी मीनाक्षी मंदिर मदुरई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य मंदिर कोणार्क। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग साम्राज्य के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। यह विश्व धरोहर में शामिल है। यह यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए देखेंगे, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल चंद्र गिरिधर दास, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी से लेकर 1885 ईस्वी तक उनका जीवन काल रहा। वे एक भारत के महान युग प्रवर्तक लेखक थे। उन्हें भारतेंदु उपाधि 1880 ईस्वी में दी गई। उन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी कई पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1982 से भारत सरकार ने उन्हें हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मान में शुरू किया। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत की रचना है, इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेघदूत ये कालिदास की रचना है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत संस्कृत की प्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना कालिदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेषेर कविता निम्नलिखित में किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर देख लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन क्या था ऊपर एक बार देख लेते हैं। शेषेर कविता किसकी रचना है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है। शेषेर कविता नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत में सबसे पहले ये नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो आदिवासी त्योहार है। ये आदिवासी त्योहार है मड़ई त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? क्वेश्चन क्या है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक
ईसाई गिरजाघर है जो गोवा में है। इसका निर्माण 1594 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? निजाम का संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय, आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है, जिसे 1878 ईस्वी में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम एक प्रसिद्ध बंगाली कवि हैं और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने फांसीवाद और उत्पीड़न के खिलाफ शक्तिशाली आध्यात्मिक विद्रोह का आह्वान करते हुए काव्य कार्यों का नेतृत्व किया। उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है और भारत में भी सम्मान दिया जाता है।